जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। कमेंट बॉक्स में मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा है ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके, आज उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी SSC जेई सिविल इंजीनियरिंग में भर्ती बढ़ी है और भी बढ़ सकती है, इस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर जो ब्रांचेस है उसमें भर्ती आएंगी कि नहीं, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा वीडियो की सेकेंड लिस्ट कब तक आएगी उस पर भी अपडेट लेंगे और मुख्य सेविका की केस का भी अपडेट हम लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले पेपर आउट को लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पिछले एक मंथ में आपको लगातार खबर मिल रही होगी कि पेपर लीक पर लीक हो रहा है। ये स्टार्टिंग होती है झारखंड के एसएससी से। सबसे पहले झारखंड के एसएससी का पेपर लीक होता है, उसके बाद यूपी पीएससी आरओ एआरओ का पेपर लीक होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक होता है, उसके बाद आपका बिहार का जो प्री एग्जामिनेशन हुआ था, बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था टीचर का, उसका पेपर भी आउट हो जाता है। हालांकि बीपीएससी वहां बात मान नहीं रहा है, बच्चों को फिर अपनी लड़ाई लड़नी ही है। और अब जेपीएससी यानी झारखंड पीसीएस का भी पेपर लीक हो गया है। तो पिछले एक मंथ में इतनी बेहतरीन तरीके से पेपर लीक करने में माफिया लगे हुए हैं, जैसे लग रहा है कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हो कि नहीं भाई हम जीतेंगे, नहीं भाई हम जीतेंगे। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना उनका कौआ मोती खाएगा। तो हंस दाना ही चुग रहा है क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे बेचारे एग्जाम दे रहे हैं और पेपर आउट हो जा रहा है। किनकी वजह से? कौओं की वजह से जो मोती खाएंगे। ठीक है, तो बात एकदम सही हो बैठ रही है ना, एकदम सही। जो आपके पूर्वज आपको बोल के गए वो एकदम सही होता नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो सबसे पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके बात कर लेते हैं। मुझसे ये बहुत बार कमेंट में बच्चे पूछ रहे हैं कि ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती कब तक आ सकती है। तो देखिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेके अपडेट ये है कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के बच्चे हैं वो गए हुए थे सिंचाई विभाग मंत्री से मिलने, सिंचाई मंत्री से आपके मिलने गए थे। वहां उन्होंने बात रखी, अपना पॉइंट रखा है। और जो अपडेट खबर आपको आ रही है, आपको भी पता है कि लगभग 34,000 के आसपास ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है। 34,000 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से भरी वैकेंसी जो है वो लगभग 18,811 के आसपास या इससे कुछ आसपास आपकी जो है वहां पे ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑलरेडी उस पद पर वर्क कर रहे हैं। तो जो टोटल वैकेंसी आपकी खाली है जो बताई जा रही है वो लगभग 6,404 पदों पे ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती आपकी खाली पड़ी हुई है, जिस पर आपका नोटिफिकेशन या जिसपे आपका नोटिस आना चाहिए, जो फिलहाल कब से नहीं आया है। लास्ट ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती 2016 में हुई थी, उसके बाद से ये भर्ती अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है। ठीक है, तो इस बार उम्मीद थी कि पेट 2024 से ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। सॉरी, पेट 2023 से आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है और बिल्कुल ये देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहां से उन्हें ये भी कहा गया है कि आपकी भर्ती पर हम ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने बात भी की कि भर्ती के बारे में डिटेल भेजिए, भर्ती निकलनी चाहिए। तो भर्ती आपकी देखिए आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि यूपी SSC की 3 भर्ती हो सकता है देखने को आपको मिले। जो भी है कार्य में है वो है आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती जिसमें से एक है। ठीक है, तो इन भर्तियों पे कार्य हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आयोग कब जारी करेगा, क्योंकि अब तो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। क्या इसमें भर्ती जारी की जा सकती है? तो बिल्कुल भर्ती जारी कर सकता है आयोग। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन लेके आपकी भर्ती को वो जारी कर सकता है, या फिर चुनाव आयोग चुनाव कंप्लीट होने के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। अब ये टोटल डिपेंड करेगा आयोग पर, गवर्नमेंट पे, कि आपको ये भर्ती कब देखने को मिलती है, चुनाव के बाद या चुनाव के बीच में। पर ज्यादातर चांसेस यही है कि ये भर्ती आपको चुनाव के बीच में भी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गारंटी है, पर मिल सकती है। ठीक है, एग्जाम भले आप भी जानते हैं कि यूपी SSC की स्थिति क्या है कि कोई भी भर्ती 5 साल से पहले क्लियर नहीं हो रही है, आपको क्लियर कट ये बात पता है। लेकिन फिलहाल देखिए बच्चों को जो कहा गया है वहां से कि आप
निश्चिंत रहिए, आपकी भर्ती पर ध्यान दिया जा रहा है। अब ये देखना यह है कि यूपी ट्रिपल से कैसे जारी करता है, या तो वो चुनाव आयोग से परमिशन लेके भर्ती जारी कर सकता है, इसमें नो डाउट है वो कर सकता है ऐसा, या फिर आपका चुनाव के बाद आती है। अब इस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगली इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं यूपी ट्रिपल जेई सिविल इंजीनियरिंग को लेके, ठीक है। तो जेई सिविल इंजीनियरिंग को लेके भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इसमें ऑलरेडी 1000 भर्ती बढ़ाई गई है, लगभग 1000 प्लस भर्तियां बढ़ाई गई हैं। मैं आपको एक हफ्ता पहले अपनी वीडियो में ये बात बता चुका था कि हो सकता है आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की 1000 प्लस भर्तियां देखने को मिले, और वो देखने को मिली थी। मैंने कम्युनिटी में आपको पोस्ट करके भी बता दिया था कि देखिए भर्ती आपकी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी इसमें देखिएगा आपकी सिविल इंजीनियरिंग की हो सकता है 1000 से प्लस भर्ती और बढ़े। सिविल इंजीनियरिंग की अभी 1000 प्लस भर्ती और बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 2847 पदों पर भर्ती आई थी, फिर 1159 पदों पर भर्ती बढ़ाई गई है, और अभी हो सकता है 1000 भर्ती और आपकी बढ़ने की उम्मीद है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। भैया आप लोग कह रहे हैं कि केवल सिविल इंजीनियरिंग की भर्ती निकालोगे क्या? गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सिविल इंजीनियर की भर्ती आ रही है, यूनियन गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी सिविल इंजीनियर की। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस देश में हो रहा है, सीधी सी बात है, ये आपको दिख भी रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और ये गलती आयोग की नहीं होती है, ये गलती उस डिपार्टमेंट की होती है। डिपार्टमेंट का काम है भर्ती भेजना, आयोग तो एक तरह का आपका वो हेड है जो आपको वर्कर कलेक्ट करके दे देता है। आयोग का काम है कि वर्कर कलेक्ट करने के लिए उनका क्वालिफिकेशन एटसेट्रा देखिए, रिक्रूटमेंट सेलेक्ट कीजिए और फिर वर्कर सप्लाई कर दीजिए। मेन जो भर्ती निकाली जाती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से निकाली जाती है। तो फिलहाल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट से कोई भर्ती आयोग के पास नहीं गई है, तो इस वजह से ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये भर्ती आपको हो सकता है जल्दी देखने को मिल जाए जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कंफर्म नहीं है कि एग्रीकल्चर और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपको भर्ती देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन इन दो से आपको हो सकता है भर्ती देखने को मिले, और ये लगभग ये भी भर्ती आपकी 1000 प्लस भर्ती आएगी, ठीक है। ये भी जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी 1000 प्लस भर्ती आएगी, जिसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भर्ती ज्यादा होगी, लगभग 500 से प्लस होगी, 600-700 के आसपास आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भर्ती देखने को मिल जाएगी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लगभग 400 या 500 के आसपास आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन जल्दी देखने को ये भी भर्ती आपको मिलेगी जूनियर इंजीनियर की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी। तो आप जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से ब्रांच से बच्चे हैं वो ज्यादा टेंशन ना लें, आपको भी आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। और प्रेजेंट टाइम में जो अभी डिप्लोमा या बीटेक कर रहे हैं या करने वाले हैं उनको मैं यही कहूंगा कि सभी अभी ये कह रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैं आपसे कहूंगा आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बीटेक करिए, क्योंकि फ्यूचर का पूरा भर्ती आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि 2075 तक इंडिया को जीरो कार्बन करना है, तो आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की भर्ती तब ज्यादा देखने को मिलने लगेगी। तो अभी से जो बच्चे 10th 11th या 12th में है, जिनकी इंजीनियरिंग दिमाग में है, तो अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच जरूर फोकस कीजिएगा, अगर फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब का स्कोप चाहिए तो। अब बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की, वीडियो सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है। तो भैया ये भर्ती देखिए, वीडियो के बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया, तो डीवी की कट ऑफ आई, डीवी की कट ऑफ ने वैसे ही धमाल मचा दिया। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, इसमें कंफ्यूजन है। तो देखिए मैं आपको कह रहा हूं 100% आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीडियो में आपका जो मैंने बोला था कि रिवाइज आंसर की में उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे जितना आप बोले जा रहे हैं, वो भी सही हुआ। कट ऑफ भी मेरी लगभग कैटेगरी की सेम ही थी, एक कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की थोड़ी अप डाउन हुई थी, इसके अलावा कट ऑफ भी आपको सेम टू सेम जो मैंने बताई थी। लोग आपका 100 क्वेश्चन से नीचे में सिलेक्शन करा रहे थे, मैं आपसे पहले कहा था 101 102 से क्वेश्चन अगर आपके सही है तभी आप सेफ जोन में हैं। तो आपको मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो वीडियो की सेकंड लिस्ट है ना, ये आनी तय है, हर हाल में आएगी। अब ये डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में आएगी।
डीबी से पहले आएगी, डीबी से बाद में आएगी, दोनों ये डिपेंड करेगा आयोग के ऊपर। देखिए डीबी से पहले क्यों आ सकती है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की डीबी कराने की कोशिश करेंगे कि हम हो सके तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे बुला के डीबी कराएं। दूसरा, ज्यादातर चांसेस डीबी के बाद आने की क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें लगभग 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। और अभी इसमें सबसे बड़ा मैटर जो आएगा वो आपका CCC को लेके आएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड मैटर है वो आपके सामने जरूर आएगा CCC वाला। और CCC वाले मैटर में ये नहीं है कि आपका CCC 2018 के बाद का होगा तो आपका मान्य होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं मान्य होगा। 2018 जिस दिन की भर्ती की लास्ट डेट थी उस दिन से पहले का आपका CCC होना चाहिए, यानी 27 जून 2018 से पहले का CCC होगा तो मान्य होगा। 27 जून 2018 के बाद आपका अगर CCC है तो आप टाटा बाय बाय है, चाहे आप कितना भी नंबर पाए हुए हैं, ये सीधी सादी बात है, ठीक है। तो इसमें 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, बच्चे कम बुलाए गए हैं। तो देखिए चुनाव के बेसिस पे ये सेकेंड लिस्ट पहले भी जारी कर सकते हैं, हो सकता है आने वाले 2 से 3 दिन में जारी करते हैं। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो ये डीबी के बाद इनको जारी करनी पड़ेगी, यानी आपकी सेकेंड लिस्ट किसी भी सिचुएशन में आनी तय है, ठीक है। ये आनी तय है, ये आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी सेकेंड लिस्ट बिल्कुल आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। तो मुख्य सेविका की कोर्ट केस अपडेट जो है, फिलहाल देखिए मैं ये वीडियो सवेरे 10 बजे बना रहा हूं, वीडियो आपकी रिलीज इवनिंग में होगी। और अभी तक जो कोर्ट में इसका केस है ये अभी लगा नहीं है, डेट आपकी मिली नहीं है, अभी भी इसका स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा है। तो फिलहाल अभी इसका केस पेंडिंग ही है, ठीक है, कोई अभी इस पर नहीं लगा। अगर कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको अपडेट कंटिन्यूअस चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।